चैनल मंगल थ्रेड्स लाइब्रेरी। तो जैसा कि हम UPSSC पैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर भी उसी से रिलेटेड है हमारा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो UPSSC पैट में जो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक हमारा भारतीय इतिहास है। तो उसी से हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज उसी में से एक हमारा चैप्टर होने वाला है भारतीय इतिहास से, उसका नाम है मुगल साम्राज्य, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले कि मुगल साम्राज्य में भारतीय इतिहास से मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहले ये परिचय है इसका। तो इसमें लिखा हुआ है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म 14 जनवरी 1483 में हुआ था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर को भारत में आक्रमण करने का न्योता किसने? दौलत खां लोदी और राणा सांगा ने दिया था। नेक्स्ट है मुगल वंश की स्थापना तो 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में बाबर और खानवा के बीच हुआ था, जिसमें हार खानवा की हुई थी। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट इसी में है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी के युद्ध से हम जानते हैं कि 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें जीत बाबर की हुई थी। नेक्स्ट घाघरा का युद्ध तो 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें हार किसकी? महमूद लोदी की हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। बाबर की अंतिम लड़ाई घाघरा का युद्ध था। नेक्स्ट है तुलगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का उपयोग पहली बार बाबर ने पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था उसमें किया था। तोपखाना के साथ तोपखाना था, उसका भी प्रयोग बाबर ने इसी युद्ध में पहली बार किया था। नेक्स्ट है कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की थी। इसी में नेक्स्ट है उस्ताद अली और मुस्तफा तोपची थे, किसके? बाबर के तोपची थे। इसी में नेक्स्ट है हमारा काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कांधार में बाबरी नामक सिक्का किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। और बाबर का मकबरा कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काबुल में है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी थी? बाबर की जो आत्मकथा थी वो किसने लिखी थी? बाबरनामा लिखी गई थी किसमें? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम ने किया था। पाइंदा खां सर्वप्रथम इसका बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया था वो पाइंदा खां ने किया था, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है बाबरनामा का फारसी अनुवाद तो अब्दुल रहीम ने किया था। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा कि बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया? तो 1504 में किया था, जिसके बाद उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाबर ने जिहाद की घोषणा कब की थी? खानवा का युद्ध हुआ था, तब उसके बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी। इसके बाद बाबर ने मुस्लिम प्रजा को तमगा व्यापारी कर से भी मुक्त कर दिया था। इसी में नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास में जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया जो युद्ध था वो कौन सा युद्ध था? तो घाघरा का युद्ध था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। अब बाबर का यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम हुमायूं के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं ही था। बाबर के 4 पुत्र थे, उसमें हुमायूं, कामरान, अश्कारी और हिंदाल था। नेक्स्ट इसी में है कि हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो महम सुल्ताना था। नेक्स्ट है हुमायूं के शिक्षक का नाम मौलाना मसीह उल दीन इलियास था। नेक्स्ट हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ था वो आगरा में हुआ था। हुमायूं सूबेदार था सबसे पहले बदखजा का। नेक्स्ट है शेर खां मुगलों की तरफ से लड़ा था किस युद्ध में? तो चंदेरी का युद्ध था, उसमें लड़ा था। नेक्स्ट है मुगल शासकों में हुए शासक जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था, तो वो था हुमायूं। इसमें है निजाम नामक भिस्ती को आधे दिन के लिए बादशाह का अधिकार दिया, किसने? हुमायूं ने प्रदान किया था। बंगाल में गोंड का नाम बदलकर जनाताबाद रखा था हुमायूं ने। सप्ताह के 7वें दिन 7 रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो वो हुमायूं था। नेक्स्ट है कि हुमायूं का पहला सैन्य अभियान कालिंजर पर आक्रमण था। हुमायूं राजत्व काल में अफगानों से पहला मुकाबला दोहरिया के युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट है शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। तो कब की थी? तो चौसा का युद्ध हुआ था जो हुमायूं और शेर खां के बीच, उसी में चौसा के युद्ध में ही 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट है हुमायूं ने मच्छीवाड़ा के युद्ध अफगानों को हराया था 1555 में। नेक्स्ट है कि हुमायूं ने सिकंदर सूर को युद्ध में हराया था 1555 में। हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो 1556 में हुई थी और इनका मकबरा दिल्ली में है, जो हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट शेरशाह कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट है हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 23 जुलाई 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? इंपॉर्टेंट है, तो हुमायूं ने रखी थी। अब हम जानते हैं इसमें अकबर के बारे में। हुमायूं का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, हम अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। माता हमीदा बानो थी और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 13 वर्ष की आयु में कालानौर 1556 में हुआ था।
अकबर के पुत्र सलीम मुराद दानियाल थे और इनकी पुत्री के नाम खानम सुल्तान आराम बानो और शुक्रेन निशा बेगम था। नेक्स्ट है अकबर का जन्म अमरकोट के 20 साल राजपूत के घर में हुआ था। नेक्स्ट है अकबर का संरक्षक बैरम खान था। नेक्स्ट हुमायूं को विक्रमाजीत की उपाधि अकबर ने ही दी थी। नेक्स्ट हुमायूं मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था। नेक्स्ट पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अकबर के समय का पहला विद्रोह तो अब्दुल्लाह खान उज़्बेक के में हुआ था। नेक्स्ट है अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजदूत राजा तो राजा भारमल थे। नेक्स्ट अकबर पहली बार समुद्र विहार किया था तो गुजरात विजय में। नेक्स्ट इबादत खाना का निर्माण करवाया अकबर ने कब 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1573 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने की थी। इसी में नेक्स्ट है सिंधु सागर नामक किले का निर्माण अकबर ने कराया है। काबुल की सूबेदारी प्राप्त करने वाला मुगल अधिकारी मानसिंह है अकबर के। नेक्स्ट अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में अपना पहला अभियान अहमदनगर में किया था। दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है खान देश को। नेक्स्ट है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था कब 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की थी तो हरि विजय सूरी को प्रदान की थी। नेक्स्ट है झरोका दर्शन परंपरा का आरंभ किसने किया था तो अकबर द्वारा ही इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट दीन इलाही की जो स्थापना हुई थी वो अकबर ने की थी 1582 में, मतलब 1582 में, और इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। नेक्स्ट है दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, इंपॉर्टेंट है तो वो बीरबल जी थे। नेक्स्ट अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी और इसे दफनाया गया था सिकंदरा में। अब हम जहांगीर के बारे में जानते हैं कि जहांगीर का चैप्टर शुरू होता है। तो जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 में हुआ था। इनकी माता जोधाबाई थी, पिताजी अकबर थे और बचपन का नाम जहांगीर का क्या सलीम था। अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम शिक्षक इनके अब्दुल रहीम थे। नेक्स्ट इसी में सलीम ने नूरजहां की उपाधि किसे दी थी तो मेहरुन्निसा को दी थी। नेक्स्ट शहजादा सलीम का राज्य अभिषेक आगरा में हुआ था। नेक्स्ट न्याय की जंजीर टंगवाई थी मुगल शासक जहांगीर ने। नेक्स्ट तो जो ये जहांगीरी आत्मकथा जहांगीर की है। नेक्स्ट मासिन उज जमान की उपाधि जहांगीर ने हकीम सदर को दी थी। गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि थी उसका आविष्कार किसने किया था तो उस्मत बेगम ने किया था। मुगल काल में विद्रोह का नगर कहा गया तो बंगाल को कहा गया था। नेक्स्ट अमर सिंह और बादशाह जहांगीर के मध्य जो संधि हुई थी वो 1615 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट जेम्स प्रथम का दूत हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पर पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित कब हुआ था तो 1608 ईस्वी में हुआ था। इंग्लिश खां की उपाधि हॉकिंस को दी गई थी जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था 1615 ईस्वी में। इसी में नेक्स्ट है कि जेम्स प्रथम का पत्र लेकर टॉमस लो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर द्वारा। नेक्स्ट जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी अलीकुल में। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। तो आज ये मुगल साम्राज्य का आधा टॉपिक हमारा कवर होता है और क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही बहुत ज़्यादा लेंथी है इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था गाइस। तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी लेक्चर, और जो 2-3 जो मुगल शासक रह गए हैं उनके बारे में कल आपको नोट्स के थ्रू बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस।